हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज क्या होता है, उसके कॉजेज़, किस तरह हमें पता चलता है फूड स्पॉइल हुआ है या नहीं, और हम उसे कैसे बचा सकते हैं और उसकी क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती है। तो अगर हम किसी भी फूड आइटम को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख दें, उसे सही से स्टोर ना करें, तो वो फूड जो होता है स्पॉइल हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी आगे सही नहीं होता है। तो जब हम किसी भी फूड आइटम को, किसी भी खाने को अगर हम ऐसे ही रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जर्म्स जो होते हैं उसके ऊपर बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ फूड स्पॉयलेज की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें से 5 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे: माइक्रोबियल स्पॉयलेज, बैक्टीरियल, फंगल, केमिकल एंड फिजिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबियल की। माइक्रोबियल जब फूड जो भी है, जो भी उसकी कंडीशन है, वो डिट्रॉइट होती है, खराब होती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए और मोल्ड हो गए। द अदर इज बैक्टीरियल। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज होती है जो सिर्फ बैक्टीरिया से ही होती है। मतलब माइक्रोबियल जो स्पॉयलेज है उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है, मोल्ड भी हो सकता है। लेकिन जो बैक्टीरियल स्पॉयलेज है वो इस तरह का माइक्रोबियल स्पॉयलेज का टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है, जो सिर्फ बैक्टीरिया से ही होता है। जैसे सूडोमोनास, ई कोली, सैमोनेला, इस तरह के बैक्टीरिया से जो स्पॉयलेज होती है, दैट इज ए बैक्टीरियल स्पॉयलेज। द अदर इज फंगल स्पॉयलेज, जो मोल्ड एंड यीस्ट से होती है। मोल्ड जो होते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स पे ग्रो कर लेते हैं, जैसे ब्रेड होगी, फ्रूट होगी, चीज़ेज़ हो गई, और आप देखोगे उसमें एक फजी सा पैचेस हो जाता है। अगर हम ब्रेड को ऐसे ही बाहर छोड़ दें तो उस पे देखोगे आप, एक ग्रीन ग्रीन कलर का फजी फजी सा पैच होता है, जिसे हम फंगाई भी बोलते हैं। द अदर इज केमिकल स्पॉयलेज, जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। ये अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जैसे फ्रूट में आप देखोगे बिल्कुल ऐसे रोटन सड़ा हुआ एप्पल हो जाएगा अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दे काट के। देन देयर इज फिजिकल स्पॉयलेज, जो फूड की डिटोरेशन होती है ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स। जैसे अगर मैं इसे बहुत कड़कती धूप में छोड़ दूं तो नींबू आप देखते हो कैसे सूख जाएगा। तो कॉजेज की बात करें तो फूड एंड वाटर जो होते हैं वो इजिली जर्म से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लाइज होती हैं या जो हवा होती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होती है वो जर्म्स को कंटेन करती है। तो जब भी ऐसे अगर हम फ्लाई की बात करें तो जब भी ऐसी कोई फ्लाई हमारे खाने पे बैठती है तो वो हमारे खाने पे जर्म्स छोड़ जाती है। दूसरा है कॉज बैक्टीरिया। तो बहुत अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको अर्थ पे मिलेंगे, बहुत ही टाइनी इन साइज, डिफरेंट डिफरेंट इन शेप। और ये कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि अगर हम इन्हीं बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी वजह से ही हम दूध से दही बना पाते हैं, उसकी फर्मेंटेशन हो पाती है। देन देयर इज प्रोटोजोआ। ये एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड पॉइजनिंग जैसी डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। देन देयर इज फंगाई। देखा होगा आपने, फाउंड इन डैप एंड वार्म प्लेसेस, और ये मतलब सड़ी हुई चीजें, डेड चीजों पे ग्रो करती है। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा कॉज है स्पॉइलेज का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फूड स्पॉइलेज का। कभी हम बहुत ठंडे टेम्परेचर में छोड़ दें, कभी हम बहुत गर्म टेम्परेचर में छोड़ दें। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि समर्स में क्या होता है, हम खाने को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो विद इन द 2 आवर्स ऑफ कुकिंग हम उसे फ्रिज में डाल देते हैं। देन साइन की बात करें तो उसकी अपीयरेंस जो होती है वो सबसे बड़ा साइन है उसकी स्पॉइलेज का, कि वो डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू फ्रेश फूड। उसके कलर में चेंज आ जाता है, स्मेल में चेंज आ जाता है, एक अनप्लीजेंट सा ऑर्डर होता है, और टेक्सचर में तो आता ही आता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जैसे हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे, तो जर्म्स जो होते हैं इजिली ग्रो नहीं करते प्रिजर्व फूड पे। और हमें चाहिए कि हम उसको इस तरह से प्रिजर्व करें ताकि वो सेफ रहे खाने के लिए। तो जैसे सीजनल फूड होते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगोज हो गए, ड्यूरिंग द ऑफ सीजन में हम उसे इस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं कि हम उसे इंजॉय करें। तो एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर जब हम प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और कई बार तो प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं किसी भी फूड आइटम में वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। सो लेट अस एंड द वीडियो विद ए कंक्लूजन। फूड स्पॉइलेज तब होती है जब कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट जो है वो बहुत अनएक्सेप्टेबल हो जाता है या बहुत ही हार्मफुल हो जाता है टू द ह्यूमन हेल्थ। तो माइक्रोबायोलॉजिकल फूड स्पॉइलेज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिस वजह से जो आपका फूड आइटम्स है वो उसके जो स्मेल है, टेक्सचर है, वो चेंज हो जाता है, और वो हेल्थ के लिए भी इनइफेक्टिव हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम फूड को किस तरह से प्रिजर्व करें, टाइम टू टाइम उसे यूज़ करें, और इन सब साइंस का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।